गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज की लेक्चर में हम द साइन एंड कोसाइन ऑफ द सम ऑफ टू एंगल पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गाइस देखिए, ये मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पहले क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल है गाइस। और इस पे मैंने एक रे लिया हुआ है जिसको मैंने ओ क्यू का नाम, या एक लाइन लिया हुआ है जिसको मैंने ओ क्यू का नाम दिया हुआ है गाइस। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने इधर अलग भी ड्रा किया हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है गाइस, और ये जो लाइन ओ क्यू है ये एक एंगल बनाता है अल्फ़ा, जिसको मैंने कहा है रैंडम एक आर्बिट्रेरी एंगल है। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है गाइस, और इस पॉइंट क्यू से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है एक्स, उसको मैंने बी बोला है। ठीक है गाइस, तो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है गाइस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम साइन ट्राइग्नोमेट्री यानी कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, साइन कोसाइन टेन कोटेंजेंट और सीकन कोसिकन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा टॉपिक है साइन और कोसाइन के हवाले से, तो जस्ट मैं साइन और कोसाइन को अप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो साइन और कोसाइन को इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल के ऊपर ओ क्यू बी के ऊपर। तो साइन क्या होता है गाइस, साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर जो हमने एंगल लिया हुआ होता है उसके सामने वाले साइड को कहते हैं। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल के सामने एक ही साइड बच गया है ये वाला, तो इसको हम बेस कह देते हैं। ठीक है गाइस, तो साइन अल्फा क्या हो गया गाइस, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू ये, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ गाइस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइस, और इसी तरह इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ गाइस कॉज अल्फा। कॉज अल्फा क्या होता है गाइस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया बेस ओ बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 गाइस। ठीक है, अब यही लाइन है जिसको मैंने ओ क्यों बोला था, इसको मैं थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर लेता हूँ गाइस, रोटेट कर लेता हूँ। और पहले जो एंगल था, पहले जो लाइन था वो इसके साथ, अब ये जो फाइनल लाइन है जिसको मैंने अभी ओ पी बोला है, ओ पी बोला है, ये एंगल बनाता है पहले वाले लाइन के साथ बीटा गाइस। ठीक है, क्या बनाता है, बीटा बनाता है। और ये जो कंप्लीट एंगल, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ओ पी बना रहा है, ये हमारे पास क्या होगा गाइस, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया गाइस। ठीक है, क्या हो गया अल्फ़ा, और इस चीज़ को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट पी से इस लाइन के ऊपर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है गाइस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया अब एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल जब बन गया तो इस पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न ही उन्हीं के साथ है। तो साइन बीटा, ठीक है, और बीटा क्या होता है, साइन ऑफ एन एंगल क्या होता है, किसी राइट एंगल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये बीटा जिसमें है उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, वो है पी क्यू। तो मैं लिखता हूँ पी क्यू डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और वो है ओ पी। ये गाइज रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है गाइज, अब हम क्या करते हैं गाइज, कॉस बीटा को अप्लाई करते हैं। cos बीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है गाइज, वो है ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी। तो ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये रहा गाइज हमारा इक्वेशन नंबर 4 गाइज। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं गाइज, अब हम इकट्ठा एंगल, अब एक इकट्ठा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमारे पास एंगल बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं इस पॉइंट पी से, इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो आप देखें ये मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा कर लिया गाइस। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसको मैंने ए का नाम दे दिया गाइस। ठीक है, और इसी ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है गाइस, अब ये जो छोटा ट्राइंगल बन गया है जिसको हम ओ पी ए बोलते हैं, यहाँ इसमें हमारे पास एंगल क्या है, वो एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि साइन को इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करता हूँ, यानी कि साइन और एंगल, अब हमारे पास क्या बना गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा बना। ठीक है, और साइन ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है गाइस, इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है ए पी। ठीक है, लेकिन गाइस मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक पॉइंट क्यों के सामने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं
आर का नाम देता हूँ गाइस, ठीक है। तो अब ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है गाइस, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। और ये वाला जो एंगल है ये इतना ही है जितना कि हमारे पास ये अल्फ़ा वाला है, ठीक है गाइस। तो अब देखें ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है ओ पी ए, इसमें ये जो परपेंडिकुलर है, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए आर प्लस आर पी, यानी कि टोटल लेंथ तो ये है और ये टोटल परपेंडिकुलर है, और साइन में हमें डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो वो हमारे पास आ गया ए आर प्लस आर पी, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या होता है गाइस, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के लिए ओ पी है, तो वो हमारे पास आ गया ओ पी गाइस, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस। अब देखें, अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं गाइस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है गाइस। यानी कि हमारे पास ये जो ए आर है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ओ पी प्लस आर पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है गाइज, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब इस चीज़ को मैं ज़रा सा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू ए आर, और ए आर को आप देखें गाइज, ए आर हमारे पास क्या है, ए आर और क्यू बी बराबर है, ठीक है। और इस तरह हम ज्योमेट्री में कर सकते हैं कि अगर ए आर की जगह क्या लगाएं गाइस, क्यू बी लगाएं, तो क्यों ना ए आर की जगह क्यू बी लगा लेते हैं, बराबर भी है, ठीक है। तो लगा लेते हैं क्यू बी डिवाइड बाई ओ पी प्लस आर पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है गाइज। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 रहा मेरा, ठीक है गाइज। अब देखें कि ये क्यू बी हमारे पास साइन अल्फ़ा में किस चीज़ के पास आ रहा है, ओ क्यू बी, ये जो क्यू बी है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें गाइज, यहाँ से हमें मिल रहा है साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई ओ क्यू, तो यहाँ से मैं क्यू बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना गाइज, ठीक है, तो यही करूँगा मैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमें देता है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये कहता है कि साइन अल्फ़ा जो है, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वो है क्यू बी डिवाइड बाई ओ क्यू, ठीक है। और यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि ये जो क्यू बी है ये बराबर आ सकता है ओ क्यू और साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ठीक है गाइज। तो इस तरह यहाँ पर क्यू बी की वैल्यू में अब ओ क्यू इंटू साइन अल्फ़ा पुट कर सकता हूँ। लेकिन इस आर पी को देखें गाइज, ये आर पी हमारे पास क्या है, ये आर पी आप देखें गाइज, तो ये इस ट्राइंगल का ये वाला जो बेस साइड है, यानी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर जो कि आर क्यू है, और ये वाला 90 एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज जो कि पी क्यू है, और ये वाला हमारे पास बेस बन जाता है गाइज। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँगा गाइज, अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ कॉज अल्फ़ा को, किस चीज़ को गाइज, कॉज अल्फ़ा को मैं अप्लाई करता हूँ और साइन अल्फ़ा को अप्लाई करता हूँ इस ट्राइंगल के ऊपर। तो आप देखें कि हमें क्या मिलेगा, उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा को मैं यहाँ से देखता हूँ और कॉज अल्फ़ा को भी यहाँ से देखता हूँ। और साइन अल्फ़ा क्या होता है गाइज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, आर क्यों है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पी क्यों है गाइज, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है। अब कॉज अल्फ़ा को मैं अप्लाई करता हूँ, और कॉज क्या होता है, बेस, यानी कि पी आर इस ट्राइंगल के लिए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यों है गाइज, ठीक है, पी क्यों है। अब क्या करते हैं गाइज, अब ये करते हैं कि ये जो पी आर है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है गाइज, पी आर, क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 5 में हमें पी आर की वैल्यू चाहिए या आर पी की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गाइज देखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इंटू कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी आर या आर पी, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ गाइज इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, ठीक है गाइज, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 को उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास इम्प्लाइज करेगा ये जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है गाइज, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बी, और क्यू बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, ओ क्यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई क्या है गाइज, ओ पी है, ठीक है गाइज, प्लस अपनी जगह पर आ गया, और आर पी है नॉमिनेटर में, और आर पी या पी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इंटू कॉज अल्फ़ा, तो इसकी जगह आ जाएगा पी
क्यू इंटू कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई क्या है ओ पी है गाइस, ठीक है। ये रहा अब तक, ठीक है। तो अब देखें ये ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी आपको क्या मिल रहा है गाइस, देखें ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी। तो अब देखें ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये तो कॉस बीटा है गाइस, तो इसकी जगह मैं कॉस बीटा को लगा लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी कॉस बीटा के बराबर है। तो साइन अल्फ़ा को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस बीटा, ठीक है। ये प्लस अपनी जगह पर आ गया। अब देखें पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी, पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी, पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी वो तो साइन बीटा के बराबर है गाइज, तो इसकी जगह हम साइन बीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉस अल्फ़ा को मैं अपनी जगह पर लिखता हूँ और इसकी जगह आ जाएगा साइन बीटा, और यही वो फार्मूला था गाइज जो हमें चाहिए था, ठीक है। यानी साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे गाइज, आप देखिएगा। तो देखिए गाइज अब ये वाला जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था ओ पी ए, ठीक है गाइज, इस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके लिए जो हमारे पास एंगल था वो क्या था गाइज, अल्फ़ा प्लस बीटा था, ठीक है। तो कॉज ऑफ एन एंगल उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं गाइज, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमें इस ओ ए को लिखना होगा, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं गाइज। इस ओ ए को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज, ये जो ओ बी लेंथ है टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इससे अगर मैं ए बी माइनस करूँ, क्या करूँ गाइज, ए बी को माइनस करूँ, तो ये हमारे पास ये वाला लेंथ आ जाएगा ओ ए, ठीक है, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है गाइज, वो है ओ पी, ठीक है गाइज। अब यहाँ से आगे वही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ओ बी डिवाइड बाई ओ पी माइनस ए बी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है गाइज, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 रहा, ठीक है गाइज। अब देखते हैं कि ये ओ बी क्या है, ए बी क्या है। ओ बी को देखते हैं गाइज, ओ बी हमारे पास ये वाला लेंथ है, ठीक है, और देखते हैं कि पीछे जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाली थी वहाँ पर ये ओ बी हमारे पास किधर आ रहा है, ठीक है गाइज। तो आप देखें ये वाली वो इंफॉर्मेशन है ओ बी, इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें, ठीक है, ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो इस इक्वेशन नंबर टू से मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज कि ये जो ओ बी है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ओ क्यू इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा, और इसको मैं कॉल कर लूँगा गाइज, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज इस ओ बी की वैल्यू फिलहाल उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा गाइज कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओ बी, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू इंटू कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई ओ पी मैं लिख सकता हूँ गाइज, ठीक है, माइनस। अब देखें गाइज ये ए बी को देखें, ये ए बी हमारे पास इस डायग्राम में क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और इसकी जगह मैं आर क्यों लिख सकता हूँ, ठीक है गाइज, क्योंकि ये दो बिल्कुल लेंथ में बराबर है गाइज, ठीक है। तो इसकी जगह मैं आर क्यू को अगर लिखूँ तो कोई हर्ज तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ में बराबर है, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो लिख सकता हूँ ए बी की जगह मैं आर क्यू लिख लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो ए बी की जगह मैं लिख लेता हूँ आर क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 आ गया गाइज, ठीक है। अब देखिए गाइस ये जो ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी है, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये क्या चीज़ है, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये आपके इक्वेशन नंबर 4 में कॉस बीटा है गाइस, ठीक है। तो इसकी जगह ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी की जगह मैं कॉस बीटा लिख सकता हूँ, तो क्यों ना इस इक्वेशन नंबर 4 को भी पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट कर लेते हैं गाइस। देखें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी कॉस बीटा के बराबर है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, ठीक है, माइनस। अब इसका जो है खाता रह गया गाइस, और इसको देखते हैं आर क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये मेरा रहा इक्वेशन नंबर
4। अब क्या करते हैं गाइज, ये आर क्यू को देखते हैं कि ये आर क्यू क्या चीज़ है। ठीक है गाइज, और आर क्यू तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है पी आर क्यू, इसका जो परपेंडिकुलर है ये क्या चीज़ है गाइज, ये आर क्यू है। क्या है गाइज, आर क्यू। और इस ट्राइंगल के ऊपर जब हमने साइन थीटा को अप्लाई किया था, यानी कि साइन अल्फा को हमने अप्लाई किया था, तो साइन अल्फा हमारे पास आया था आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। यानी कि अगर इस ट्राइंगल से पी क्यू आर से मैं अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँ, साइन अल्फ़ा, तो वो मेरे पास आई थी आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। और यहाँ से अगर मैं आर क्यू की वैल्यू निकालूँ, आर क्यू इज़ इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है गाइज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 पुट कर लेता हूँ गाइज। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 को उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं गाइज। तो इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज करेगा कि ये जो हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हमारे पास आया है माइनस आर क्यू, और आर की जगह क्यू की जगह पी क्यू इंटू साइन अल्फ़ा हमारे पास आएगा गाइज, और डिवाइड बाई क्या है गाइज, ओ पी है गाइज। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6 है। अब इक्वेशन नंबर 6 में देखना होगा कि ये जो पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं गाइज। तो पीछे जो हमने इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम से निकाली है उसको देखते हैं गाइज कि पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी क्या चीज़ है। पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये देखें गाइज, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, ओ पी उसके ऊपर पी क्यू, यानी कि पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ये वाला पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी। इसकी जगह इक्वेशन नंबर 3 को आप ये वाला देखें, इक्वेशन साइन बीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, वो है साइन बीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 रहा। और इक्वेशन नंबर 7 को अब मैं उठाता हूँ इन इक्वेशन नंबर 6 में मैं पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा गाइज कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी साइन बीटा। लेकिन उससे पहले मैं साइन अल्फ़ा को लिखता हूँ, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, उससे वो हमारी चीज़ खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, और यह आ जाएगा साइन बीटा। तो गाइज ये एक फार्मूला था जो हमने डिराइव करना था आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 2 फार्मूलाज को देख लिया गाइज, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, एक ही फार्मूला था गाइज। ठीक है, ये 2 हम डिराइव कर चुके हैं गाइज, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है गाइज, ये 3 फार्मूले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं गाइज, लेकिन एक फार्मूला और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा गाइज। ठीक है, ये 4 फार्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना होगा गाइज। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम क्वेश्चन करेंगे गाइज। ठीक है, ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ गए। 3 इसको हम डिराइव कर चुके हैं, यानी कि फार्मूला नंबर 1 को, 2 को और 3 को। ये चौथा हमने यहाँ से देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन एक एंगल खुद ले लेता है, दूसरा कॉस को देता है। नेक्स्ट स्टेप में साइन को चेंज नहीं करता, प्लस ही रहने देता है। ठीक है, यानी कि ये जो अलामत है अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस, इसको चेंज नहीं करता। एक एंगल, पहला वाला एंगल कॉस को देता है और दूसरा एंगल खुद ले लेता है। साइन बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप कॉस को देखें तो कॉस देखें, पहला एंगल खुद रखता है, दूसरा भी खुद रखता है, और साइन को भी चेंज कर, ये इतना बुरा बंदा है गाइस। ठीक है, ये काज जो है देखें, पहला एंगल खुद रखा, दूसरा भी खुद रखा और साइन को भी चेंज किया। पहला एंगल फिर उसको दे दिया साइन को, दूसरा एंगल भी, यानी कि पहले खुद को पूरा कर लेता है, बाद में साइन को देखता है। ठीक है, और अलामत भी चेंज करता है। ये काज जो है ना, ये थोड़ा सा बुरा बंदा है। और काज अल्फ़ा माइनस, इधर देखे, पहला एंगल खुद रखा, दूसरा भी खुद रखा और साइन को भी चेंज किया, प्लस के साइन। तो यहाँ ये साइन अच्छा बंदा है, यहाँ पर अगर हम माइनस लगाएं तो ये पहला एंगल खुद रखता है इस तरह, दूसरा एंगल कॉस को देता है इस तरह, और साइन को भी चेंज नहीं करता इस तरह,
और पहला एंगल कॉस को देता है, दूसरा खुद रखता है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले अब तक हम पढ़ चुके हैं गाइस, और इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।